भाई 10x चचा, थोड़ा रोनाल्डो को भी गेम टाइम दे दो यार। वहां देखो मेसी गोल पे गोल दागे जा रहा है, गोल पे गोल दागे जा रहा है, असिस्ट पे असिस्ट किए जा रहा है। और हम यहाँ रोनाल्डो को खेलते देखने के लिए तरस गए हैं। चचा प्लीज प्लीज प्लीज, शेरिफ के अगेंस्ट रोनाल्डो प्लीज, खेल रहे हो तुम, प्लीज कुछ अच्छा कर देना यार। हम भी थोड़ा टॉक्सिक हो, हम भी थोड़ा सा बकचोदी करें, हम भी तुम्हारे नाम का गुणगान करें वीडियोस में, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक मेसी को उसका डिजर्विंग क्रेडिट मिलना चाहिए भाई। मेसी इस साल मतलब इस सीजन में जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहा है बिफोर द वर्ल्ड कप, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। और देखो यार, मुझे वो चीजें नहीं सुननी कि यू नो मेसी ने इसके अगेंस्ट गोल मारा है, उसके अगेंस्ट गोल मारा है। अभी अगर कल गोल नहीं मारा होता, कल असिस्ट नहीं किया होता, तो सब लोग कहते अरे इसके अगेंस्ट भी नहीं गोल मारा, अरे इसके अगेंस्ट भी असिस्ट नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म तो हमेशा मिलनी है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो। एंड आई थिंक जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने कल रात देखा है मेसी के हाफ से, और सिर्फ कल रात नहीं, बेसिकली इस पूरे सीजन में लास्ट ईयर के टोटल गोल्स थे मेसी के 11। इस साल वो ऑलरेडी उतने गोल स्कोर कर चुके हैं, एंड वी आर जस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके पास जो है एक क्लियरिटी आ रही है धीरे धीरे कि मेसी लास्ट ईयर किस तरह से स्ट्रगल करे थे, और किस तरीके से उनके जो लास्ट ईयर के मैनेजर थे मोरित्सियो पोचेटिनो, वो उनका पूरा पोटेंशियल पिच के ऊपर नहीं निकलवा पा रहे थे। प्लस जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल मेसी को सूट करती है, या फिर मैं ये कहूं कि जिस सिस्टम में मेसी ज्यादा निखर के आते हैं, वो सिस्टम पोचेटिनो के दिमाग में था ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो क्रिस्टोफर गैल्टियर ने फिट किया है। और आप देखो कि ना सिर्फ मेसी बट नेमार इज आल्सो थ्राइविंग। एंड देखो एम्बापे के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता मैं, बिकॉज एम्बापे ने लास्ट सीजन भी बहुत गोल स्कोर किए थे ना, एम्बापे ने इस सीजन भी ऑलरेडी बहुत गोल स्कोर कर लिए हैं। तो एम्बापे के बारे में डिस्कस ना करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि एम्बापे को हमने जो स्ट्रगलिंग मैनेजर्स थे या जो स्ट्रगलिंग पीएसजी थी उसके साथ भी अच्छा करता देखा था। लेकिन मेसी, क्योंकि सबको ये कह रहा था कि भाई नहीं बार्सिलोना छोड़ के आए हैं तो ही इज नॉट वर्किंग दिस एंड दैट, एंड बस ही इज अ वन क्लब वंडर और ऐसा वैसा। आई थिंक मेसी हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग, या फिर मैं ये कहूं कि मेसी इज प्रूविंग देम रॉन्ग इन ईच एंड एवरी गेम। क्योंकि अब वही फैंस हैं, या फिर मैं ये कहूं ये वही लोग हैं जो कि अब ये कह रहे हैं अरे यार फार्मर्स लीग में गोल मार रहा है। बेसिकली लास्ट ईयर तक ये था कि अरे यार फार्मर्स लीग में तक गोल नहीं मार पा रहा है। तो बेसिकली परसेप्शन तो आप लोगों का, अगर कोई नहीं पसंद करता है किसी को, तो आप चेंज नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम यार ये सोचो, ये अर्जेंटीना के लिए कितनी ज्यादा अच्छी न्यूज है कि मेसी इज इन फुल फ्लो राइट नाउ। मतलब आप, हाँ ठीक है, ये नहीं कहोगे कि अर्जेंटीना शुड बी ओवर डिपेंडेंट ऑन मेसी, बट अगर आपका सबसे बड़ा प्लेयर सबसे अच्छी फॉर्म में है अभी तक रीसेंट टाइम्स के, तो ऑब्वियस सी बात है बिफोर द वर्ल्ड कप भाई अभी आप अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो कि नहीं भाई, वर्ल्ड कप जल्दी शुरू हो एंड मेसी का ये फॉर्म वर्ल्ड कप में अगर कंटिन्यू रहा, तो वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। बट ऑन द अदर हैंड, रोनाल्डो का सिनेरियो जब मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरे एज अ फैन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बेसिकली मुझे काफी निराश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे रीजन ही यही है कि आई वांट रोनाल्डो टू डू बेटर एंड आई वांट पोर्चुगल टू गो एज फार एज पॉसिबल इन द वर्ल्ड कप। एंड फॉर दैट रोनाल्डो आल्सो नीड्स टू हैव अ गेम टाइम, एंड वो चीज टेन हैग को भी मैनेज करनी पड़ेगी, एंड नॉट जस्ट इन यूरोपा लीग बट वर्ल्ड कप में आपको टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना है, टॉप टीम के अगेंस्ट खेलना है, टॉप टैलेंट्स के अगेंस्ट खेलना है। तो यार रोनाल्डो नीड्स टू स्टार्ट मोर ऑफन इन प्रीमियर लीग, बिकॉज प्रीमियर लीग का कंपटीशन आपका एक उस लेवल का कंपटीशन है जो कि आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर को प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ना कि यूरोपा लीग का कंपटीशन। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेम टाइम किसी भी कंपटीशन में मिल रहा है, गेम टाइम मिल रहा है, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। बट चैंपियंस लीग में एक्साइटिंग गेम्स का सफर आज रात ही खत्म नहीं हो रहा है, बिकॉज आज रात बारसा वर्सेस बायर्न का मैच है। इसी तरीके से बहुत सारे मैचेस और भी हैं, एंड T20 वर्ल्ड कप भी चालू है भाई। तो 12th मैन गेमिंग ऐप आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ढेर सारा पैसा जीत सकते हैं। आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद अपना नंबर रजिस्टर करना है, एंड देन आपको टीम बनानी है। एंड सबसे बेस्ट चांस मैं बताऊं, बारसा वर्सेस बायर्न पे खेल दो, और क्रिकेट में जो भी मैचेस आपको सही लगे उन पर खेल लो, टीम बनाओ, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करो, और फिर उसके बाद इनकी मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि मेगा कॉन्टेस्ट में ही आपको मेगा मनी जीतने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप अगर मूवी क्विक के थ्रू यहाँ पर अपने वॉलेट में 200 रुपए का बैलेंस ऐड करेंगे, और इनका कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो आप 100 रुपीज तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप एडिशनल अमाउंट ऐड करते हैं अपने वॉलेट में, और अगर आप मेरा कूपन कोड 1MEFC यूज करेंगे, तो भी आपको 100 रुपीज का एश्योर्ड जो प्राइस है वो मिलेगा अपने वॉलेट में। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा भाई, कल के मैड्रिड वाले गेम के बारे में भी। देखो यार, मैड्रिड कल का गेम हार गई, ठीक है ना, 3-2 से आ रहे हैं। आई थिंक कामाविंगा एंड विनीशियस हैड एन ऑफ डे लास्ट नाइट, और हर साल हमने देखा है कि मैड्रिड एक ना एक गेम ग्रुप में ऐसा खेलती ही है जब वो अनएक्सपेक्टेडली किसी के अगेंस्ट गेम हार जाते हैं। बट आई थिंक जितना हम मैड्रिड के पुअर परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक हमें उतनी ही प्रेज आरबी लाइप्जिग के अटैक और डिफेंस के बारे में करनी चाहिए। बिकॉज लिटरली भाई, दे वर ऑन टॉप ऑफ रियल मैड्रिड सिंस मिनट वन। मतलब पहले मिनट से लेके और 90, मतलब मैं कहूंगा 70th मिनट था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी थी और फिर उन्होंने ऑन द काउंटर एक गोल स्कोर कर दिया। 3 गोल भाई मैड्रिड के इस डिफेंस के आगे मारना इसलिए भी आसान हुआ क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। नाचो वाज प्लेइंग एंड आपका कारवाहल भी बाद में आया सेकंड हाफ में। अर्लियर लूकास वास्केज वाज प्लेइंग, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस था आपके लाइनअप में। तो आप कह सकते हो कि भाई नहीं, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप नहीं खेली थी, हमारा बेंजेमा भी नहीं खेल रहा था। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू आरबी लाइप्जिग। एंड देखो यार, इस एक गेम के हार जाने से कुछ नहीं बदलने वाला। Madrid are still one of the favorites to win the league, win the competition, and they have recently basically defeated Barcelona in the El Clasico। तो हमको पता है भाई मैड्रिड के पास क्या क्वालिटी है। नाउ कल का जो गेम एक मुझे खासा पसंद आया भाई, वो था डॉर्टमंड वर्सेस मैन सिटी। आई नो अभी हम यूवेंटस वाले गेम पे भी बात करेंगे, लेकिन मैन सिटी वर्सेस डॉर्टमंड अगर मैं दो टीम्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो यहां मुझे डॉर्टमंड का डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉर्टमंड ने पहली बार मैन सिटी को परेशान किया हो। जब मैन सिटी के होम पर वो खेलने गए थे, तब भी डॉर्टमंड ने बहुत हद तक मैन सिटी को कंटेन कर रखा था। वो तो सेकेंड हाफ में भाई मैन सिटी को माता आ गई, एंड देन हालैंड था पिच पर एंड ही स्कोर्ड द विनर फॉर देम। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ बात करूं भाई, जिस तरीके से कल मैट हमल्स ने टीम को लीड किया है, जिस तरीके से भाई कल टीम ने मैन सिटी के डिफेंस को एक्सपोज भी किया है एट टाइम्स, चाहे वो एडीएमी हो चाहे वो मुकुकू हो, और 2-3 अच्छे चांसेस भी मिले थे वहां पर डॉर्टमंड को स्कोर करने के, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास बेसिकली हालैंड जैसा फिनिशर नहीं है, या फिर मैच्योर नहीं प्लेयर है कोई आगे फ्रंट उनकी लाइनअप में। तो वो उनको एक कमजोर दिखाती है फील्ड के ऊपर जब वो अटैक करने जाते हैं। बट एट द सेम टाइम भाई, रियाद मारेस मिसिंग 2 consecutive पेनल्टीज इन द यूसीएल। तो भाई ये थोड़ा एक कंसर्निंग इशू है, क्योंकि कल आपने जब हालैंड को बेंच पे डाल दिया और आपको एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और वो पेनल्टी के लिए स्टेप अप करते हैं रियाद मारेस। पिछले गेम में भी उन्होंने वो किया था भाई, पेनल्टी मिस की थी, एंड उसके बाद ट्रस्ट दिखाया उनके ऊपर, एंड बेसिकली उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बट उन्होंने वापस से पेनल्टी मिस कर दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब मैन सिटी को ये देखना पड़ेगा कि आगे ऐसी चल के गलतियां ना हो। बिकॉज अगर क्रूशियल गेम्स में, नॉकआउट फेजेस में, अगर इस तरीके से प्लेयर्स पेनल्टी मिस करेंगे, चांसेस मिस करेंगे, तो मैन सिटी का इस साल का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चांस है चैंपियंस लीग जीतने का, तो वो कहीं ना कहीं भाई डगमगाता दिखेगा। एंड देखो, जिस तरह का टैलेंट है ना मैन सिटी के पास, आई थिंक उसको देखते हुए कल की परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती उस टैलेंट को। एंड हाँ ठीक है, बहुत सारे गेम्स ऐसे आएंगे जहां पर मैन सिटी शायद स्कोर ना कर पाए, बट आदत सी लग गई है ना हमें बेसिकली हालैंड को देखते हुए गोल स्कोर करते। तो बस वही वाली प्रॉब्लम है। और भाई यूवेंटस को क्या हो गया है भाई, एलिग्री मतलब पहले ही हाफ में 30 मिनट के अंदर 3-1 डाउन थी यूवेंटस। एंड देखो, ये एक शॉक की तरह मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ये यही टीम है जो कि मकाबी हाइफी के अगेंस्ट आपने देखा इनको हारते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, आई वाज नॉट सरप्राइज। लेकिन आप देखो, पिछले हफ्ते ही अपने सीरिया ए के गेम में इतने शानदार तरीके से जीत हासिल करके आए हैं, और फिर यहाँ यूसीएल में आकर भाई इनका GD-3 है। कैन यू इमेजिन? ये वही यूवेंटस है जो कि कुछ साल पहले चैंपियंस लीग के फाइनल खेल रही थी और इसी मैनेजर के अंडर खेल रही थी ना। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो लोग बेसिकली ट्रोल कर रहे थे कि रोनाल्डो छोड़ के भाग आया, ये कराया वो कराया, या फिर रोनाल्डो गया वहां पे और रोनाल्डो ने सिस्टम बर्बाद कर दिया। अब तो रोनाल्डो है भी नहीं वहां पे। क्या सिस्टम है यूवेंटस का। एंड अब आपको मानना पड़ेगा कि ये जो टीम है, ये पिरलो, केलिनी और इन सारे प्लेयर्स पे कितनी ज्यादा ओवर डिपेंडेंट थी। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टीम में लीडर्स की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, बट लीडर्स की कमी है, और मैच विनर्स की कमी है। और कहीं ना कहीं एलेग्री पे भाई तलवार लटक रही है। लाख यूवेंटस का बोर्ड रूम ये कह ले
कि नहीं वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ मैक्सिमिलियन अलेग्री, बट कहीं ना कहीं यूवेंटस को भी पता है कि उनके लिए यूरोपा लीग में आना ही एक बहुत बड़ा, एक तरीके से संकट का वो है, इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अब आप अगर देखो कि एसी मिलान क्वालिफाई करके जाएगी यूसीएल के नेक्स्ट राउंड में प्रोबेबली, इंटर मिलान भी चली जाएगी, ठीक है ना, आज अगर वो अपना गेम जीत गए। तो यहाँ पर अब भाई जो एक तरीके से संकट के बादल है, ठीक है ना, रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड रिगार्डिंग देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द इटालियन फुटबॉल, वो कहीं ना कहीं यूवेंटस के ऊपर मंडरा रहे हैं। एंड हाल फिलहाल में मुझे यूवेंटस सीरिया ए जीतती दिख भी नहीं रही है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि क्या जिनेडिन जिडान जो है वो यूवेंटस की जॉब लेंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के बाद भी आपके डिशाम्प जो है वो फ्रेंच फुटबॉल टीम की कमान नहीं छोड़ते हैं, तो फिर ऑलरेडी जिडान ने कमिट कर दिया है कि ही विल बी रिटर्निंग टू दी आपके मैनेजरियल सेटअप। तो क्या हम जिडान को मैनेज करता देखेंगे? वो एक सरप्राइज वाली बात होगी कि अगर जिडान बेसिकली यूवेंटस चले जाते हैं। बट हाँ, जिडान ने बहुत पहले एक दे रखा है इंटरव्यू जहां पर उन्होंने बोला था कि वो बेसिकली यूवेंटस को एक ना एक दिन मैनेज करते जरूर देखना चाहेंगे। तो भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूवेंटस भी यूरोपा लीग में आ रही है, बार्सिलोना भी यूरोपा लीग में आ रही है, एटलेटिको प्रोबेबली यूरोपा लीग में आ रही है, एंड यहाँ पर सेविया ऑलरेडी यूरोपा लीग में आ चुकी है। भाई यूरोपा लीग आई थिंक इज द न्यू चैंपियंस लीग, एंड बस थीम का चेंज है। वहां ब्लू थीम होती है, यहाँ आपकी ऑरेंज थीम होगी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है व्हाटसोएवर। एंड आई थिंक अब जो हमारा चांस था बेसिकली यूरोपा लीग को जीतने का, वो थोड़ा स्लिम हो जाएगा, काफी स्लिम हो जाएगा, बिकॉज इतनी क्वालिटेटिव टीम्स जब आ जाएंगी तो आपको इन टीम्स के अगेंस्ट खेल कर ही आगे जाना पड़ेगा। एंड उसके लिए भाई हमें सबसे पहले ग्रुप टॉप करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट शेरिफ वाला गेम बहुत क्रूशल है। एंड फिर रियल सोसिएदाद के गेम में भी हमें जाकर अपना गेम जो है वो जीतना पड़ेगा। बट वंस अगेन भाई, बिफोर एंडिंग दिस दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से भाई, जो मेसी कर रहा है उसकी तारीफ करो, डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम डाउन। एंड होपफुली टेनहैग चचा जो है हमारे रोनाल्डो को मौका देंगे, रोनाल्डो को भी गोल स्कोर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड हम भी भाई रोनाल्डो के गोल्स को यहाँ बैठकर प्रेस करेंगे। और भाई गांड चटाई तो हम करते ही है रोनाल्डो की, वो थोड़ी ना बंद कर देंगे हम।